गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अंजनी तिवारी आप सबका चांद क्लासेस नानी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक चल रहे हैं उसी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा अभी तक हम लोगों ने एल्काइन के बारे में पढ़ा। एल्काइन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, एल्काइन के बेसिक कंडीशंस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने उनका प्रिपरेशन मेथड समझा, फिजिकल प्रॉपर्टीज समझा। आज हम बात करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो भाई सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़। और बेटा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कही जा रही है, यानी ये किसकी बात कर रहा है, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, केमिकल रिएक्शन। तो चलिए एक एक टॉपिक को एकदम ईज़िली हम लोग क्या करते हैं, समझते चलते हैं और इसे आसानी से हमें क्या करना है, लर्न करना है। यानी हमें हर एक प्रोसेस को अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना है, ताकि हमें इन फ्यूचर जिस भी हम कंडीशन में जाएं जहाँ पे हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। तो उन क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, तो उसको पकड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। और इन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए आपको हर एक पॉइंट अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें सबसे पहला कैरेक्टर आपको क्या समझना है, एडिशन रिएक्शन। अब ये कहने का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, ऐड करेगा। अब किसको ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा, अभी हम उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दूर रखकर अभी हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। तो एक बात आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि इन एडिशन रिएक्शन एल्काइन फॉर्म विनाइलिक कैटायन। मैंने क्या कहा भाई कि ये क्या बनाता है, विनाइलिक कैटायन बनाता है। विनाइलिक कैटायन आप कहोगे किसे, समझोगे कैसे? तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने के लिए क्या ध्यान देना है कि भाई हमारे पास क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे एक बॉन्ड H और यहाँ पे एक बॉन्ड H। हमने क्या किया कि जैसे ही किसी से भी आप रिएक्शन करा रहे हो, मुझसे मतलब नहीं है, बस मुझे क्या लेना है, मान लेते हैं मैंने H के साथ क्या ले लिया, Z ले लिया। अब भाई जैसे ही आप इसे ब्रेक करोगे, इसके बॉन्ड को, ये किस में ब्रेक होगा, H प्लस Z माइनस। और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे क्या होगा, माइनस, प्लस, यहाँ माइनस। इस माइनस के पास क्या आएगा, प्लस, प्लस के पास क्या आएगा, माइनस। अब क्या हुआ कि भाई H C, इसके पास H और ये बॉन्ड टूट के क्या बन गया, डबल बॉन्ड C। और साथ ही साथ इसके पास क्या है, H और आयन क्या हो गया, प्लस। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक। और बेटा प्लस चार्ज है तो क्या कहेंगे, कैटायन। यानी विनाइलिक कैटायन फॉर्मेशन एबिलिटी किसके पास होता है, एल्काइन के पास होता है। और एल्काइन में कब होता है, जब हम क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब भाई इसमें जब हम एडिशन रिएक्शन की बात ही कर रहे हैं तो इस एडिशन रिएक्शन को हम लोग कई प्रोस्पेक्टस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देखते हैं कि अलग अलग कंडीशन में इसके क्या होते हैं, अलग अलग नेचर होते हैं, अलग अलग कंपाउंड फॉर्मेशन एबिलिटी होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। अब यहाँ पे क्या समझेंगे, पहला एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, यानी H2 के एडिशन की। यानी अगर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं और हाइड्रोजन को हम लोग किस पे जोड़ रहे हैं, एल्काइन में, तो ये क्या बनाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने के लिए सिंपल सा एक लॉजिक याद रख लीजिएगा कि एल्काइन प्लस डाइहाइड्रोजन ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा एल्कीन। और जब एल्कीन में हम लोग किससे, डाइहाइड्रोजन यानी H2 से रिएक्शन कराएंगे, तब ये फॉर्म करेगा एल्केन। क्या फॉर्म करेगा, एल्केन। तो यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना है। रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें क्या ध्यान देना होगा कि ये कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है।
अगर ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता तो ये SN2 रिएक्शन होता, मोर देन 1 स्टेप है तो भाई ये क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन। अब भाई यहाँ पे आपको क्या समझना है कि भाई ये हो कैसे रहा है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी एल्काइन आप ले लीजिए, मैंने क्या ले लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी मैंने एथाइल ले लिया, और जैसे ही हम किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ किसी भी मेटालिक कैटालिस्ट, बेटा ये आपको ध्यान देना है, निकल कॉपर जिंक, और हीट कर देना है। जैसे ही आप मेटालिक कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इसे करते हैं तो ये क्या बनाएगा, H फ्री रेडिकल, और ये भी क्या बनाएगा, H फ्री रेडिकल। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ क्या बनेगा प्लस, दूसरी तरफ माइनस। तो प्लस से कोई भी फ्री रेडिकल जुड़ सकता है, माइनस से कोई भी जुड़ सकता है। तो CH के साथ क्या जुड़ गया, एक H आ गया, तो पहले तो एक H था, दूसरा आते ही ये क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, एल्काइन। एल्काइन में हमारा कौन सा एल्काइन था, इथाइन। कौन सा था, इथाइन। और यहाँ पे क्या बन गया हमारा, एल्कीन, और ये एल्कीन कौन सा है, एथीन। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही एल्कीन बन गया, अब एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ कराना है, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ कराना है भाई, हमें हाइड्रोजन के साथ। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जैसे ही हम हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें लेना है, कोई डिफरेंस आपको नहीं करना है। आपने जो फर्स्ट स्टेप में किया वही आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे ये क्या बनाएगा, प्लस, और ये क्या, माइनस, और यहाँ से ये क्या बनाएगा, H फ्री रेडिकल, और ये क्या बनाएगा, H फ्री रेडिकल। प्लस किससे जुड़ेगा, इस फ्री रेडिकल से, माइनस जुड़ेगा इस फ्री रेडिकल से। यहाँ से क्या होगा, CH2 के पास एक H आया तो क्या बन गया, CH3। अब यहाँ पे बॉन्ड क्या बचा, सिंगल, और फिर अगेन हम जब देखेंगे तो CH2 के साथ क्या जुड़ा है, 1H, तो क्या बन गया, CH3। अब यहाँ से एल्कीन से ये किस में बदल गया, एल्केन, और ये एल्केन हमारा कौन सा एल्केन होता है, इथेन। तो भाई अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या ध्यान देना है कि अगर हम नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उस नॉर्मल प्रोसेस में हम कोई भी मेटालिक कैटालिस्ट लेके हीट कर रहे हैं तो क्या होता है, जो एल्काइन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में, और एल्कीन किस में कन्वर्ट होता है, एल्केन में। तो ये रहा वो स्पेसिफाई मैकेनिज्म, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि भाई इस मैकेनिज्म में आपको होना क्या है, आपको करना क्या है। अब जैसे ही आप इस प्रोसेस को समझते हैं उसके बाद आपको एक कंडीशन ध्यान देना होता है कि भाई अब तो ये एल्कीन से एल्काइन से एल्कीन बना, एल्कीन से एल्केन बना। बेटा ये थोड़ा सा आप सब क्या कीजिए कि अगर आपको कोई भी डाउट हो उसका आप क्या करिए, क्वेश्चन आप ग्रुप में डाल दीजिए, मैसेज कर दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट ये सारी चीज़ें आपको बाद में क्या करती हैं, प्रॉफिट देती हैं। अब इन सब चीज़ों के बाद अगर आपको यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट समझाना हो कि भाई ये तो हमने पहले एल्काइन से एल्कीन बनाया, फिर एल्कीन से एल्केन, अब कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं है कि जिससे हम एल्काइन से डायरेक्ट एल्केन बना दें हाइड्रोजन के साथ ही। तब हमें क्या ध्यान देना है कि हाँ भाई इसमें भी आपको दो कंडीशन ध्यान देने हैं। एक तो भाई हमने क्या किया है, एल्काइन से एल्कीन बनाया, एल्कीन से हमने फिर क्या बना लिया, एल्केन बना लिया। लेकिन अगर हम एल्काइन और डाईहाइड्रोजन को, किसको, डाईहाइड्रोजन को 673 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं, साथ ही साथ हम लोग क्या रखते हैं, 100 ATM प्रेशर। क्या रखते हैं, 100 ATM प्रेशर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में। तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, अगर ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की बात नहीं कर रहा है तब ये क्या कहेगा कि एल्काइन से एल्कीन बनाइए, एल्कीन से फिर एल्केन बनाइए। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की बात कर रहा है तो आपको एल्काइन से क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। तब आपको क्या करना है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल आपको क्या लेने हैं, हाइड्रोजन के। बाकी आपको तो सिमिलर कॉन्सेप्ट रखना है कि भाई 673 केल्विन टेम्परेचर, 100 ATM प्रेशर,
और जैसे ही आप करेंगे तो जो आप प्रोसेस यूज करेंगे, पहले आप एल्कीन बनाइए फिर एल्केन, यानी वहां पे भी वो सिमिलर कॉन्सेप्ट, तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है, पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरी बार ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसके पास आएंगे, 2 इसके पास, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में। अब मैंने आपको जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के 2 कॉन्सेप्ट बता दिए। एक कॉन्सेप्ट मैंने क्या बता दिया, नॉर्मल टेम्परेचर एंड कंडीशन। दूसरा मैंने आपको कंडीशन बता दिया कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर एल्काइन में हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, एल्केन होगा। क्या होगा बेटा, एल्केन। ये बात क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, एडिशन ऑफ हैलोजन। अब दूसरा हमारा क्या आएगा, एडिशन ऑफ हैलोजन, यानी किसको ऐड करेंगे, हैलोजन को। तो बी के कॉन्सेप्ट में चलते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजन। अब भाई जब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन की, तो आपको यहां पे सिंपल सा क्या ध्यान देना है, एल्काइन प्लस हैलोजन, तो ये क्या बना लेता है, डाई हैलो एल्कीन। और जब आप अगेन डाई हैलो एल्कीन की किससे रिएक्शन कराते हैं, हैलोजन से, तो ये क्या बना लेता है, टेट्रा हैलो एल्केन। कहने का मतलब क्या है कि पहले 2 हैलोजन जुड़े तो डाई हैलो एल्कीन बना, और फिर आपने 2 हैलोजन और जोड़ा तो ये क्या बन गया, टेट्रा हैलो एल्केन बन गया। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आपको आसानी से समझना है कि भाई हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई ये डाई बना रहा है फिर टेट्रा बना रहा है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने के लिए ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे मैकेनिज्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब भाई मैंने क्या ले लिया, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, किसके साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूं, Br2 के साथ। अब मैंने क्या किया, यहां से बॉन्ड ब्रेक किया, ये प्लस और इधर माइनस। Br को मैंने ब्रेक किया, Br2 को, Br फ्री रेडिकल, और ये दूसरा भी क्या होगा, Br फ्री रेडिकल। अब प्लस के पास कोई फ्री रेडिकल जुड़ेगा, माइनस के पास कोई फ्री रेडिकल जुड़ेगा, तो यहां से ये क्या बना लेगा कि भाई CH के पास क्या आ गया, Br डबल बॉन्ड, CH के पास क्या आ गया, Br। अब इस समय में हम इसे क्या कहते हैं बेटा, डाई ब्रोमो एथीन। अब जैसे ही डाई ब्रोमो इथीन बना, वैसे ही अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, Br2 के साथ फिर से, तब अब क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, और ये किस में ब्रेक होगा, Br फ्री रेडिकल, और ये भी किस में ब्रेक होगा, Br फ्री रेडिकल, माइनस किसी से भी जुड़ सकता है, प्लस भी किसी से। तो यहां से क्या होगा कि CH, एक Br डाउन साइड मैंने लिख दिया, एक Br अप साइड, सिंगल बॉन्ड CH Br Br। अब यहां पे ये क्या हो गए, कितने हैलोजन जुड़ गए, 4। अगर 4 हैलोजन है तो इसे हम क्या कहेंगे, टेट्रा हैलो एल्केन। अब यहां पे हमने क्या लिख दिया, इसे टेट्रा ब्रोमो इथेन। अभी मैंने बेटा इसके IPAC नेम की बात नहीं की, अगर IPAC नेम की बात करेंगे तब हम इसे क्या कहेंगे, 1,2 डाई ब्रोमो एथीन, और इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि यहां पे आपको लॉजिकल कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि आपको एल्काइन से किसकी रिएक्शन कराना है, हैलोजन की, और जैसे ही आप हैलोजन की रिएक्शन कराते हैं एल्काइन से तो ये क्या बनाता है, डाइब्रोमोइथीन, और डाइब्रोमोइथीन की जब हम फिर से हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाने लगता है, टेट्राब्रोमोइथेन। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, जब आप IPAC नेमिंग करते हैं तो आपको क्या बताना होता है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि IPAC नेमिंग में आपको क्या बताना होता है, पोजीशन,
यानी आपको पोजीशनिंग भी क्या करना होगा, मेंशन करना होगा कि भाई ये कैसा हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई ये हैलोजन इसके पास जा रहे हैं। तो बेटा आपको ध्यान देना है कि हैलोजन का जो ये ट्रांसफर है, ये मूवमेंट है, ये किस वजह से होता है, इनकी बॉन्डिंग एबिलिटी की वजह से। ये जैसा बॉन्ड बनाएंगे वैसे ही इनके क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, डिटैच होंगे और ट्रांसफर होंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जैसे ही अब दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना होता है कि भाई दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो किस पे है, एडिशन ऑफ हैलाइड एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड। आप बुक में देखेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मेंशन होगा या हैलाइड एसिड मेंशन होगा। तो आप कुछ भी समझ लीजिए, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब भी क्या होता है, हैलाइड एसिड ही होता है। तो उसके कॉन्सेप्ट को भी आपको क्या करना है, समझना है, और इसके कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि एडिशन ऑफ हैलाइड एसिड, तो क्या आपको ध्यान देना है कि एल्काइन किसके साथ, हैलाइड एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, हैलो एल्कीन। और जब हम बात करते हैं कि फिर से अगर हम उसकी रिएक्शन करा देते हैं हैलाइड एसिड की किसके साथ, हैलो एल्कीन के साथ, तब ये क्या बनाता है, डाई हैलो एल्केन। क्या बनाता है, डाई हैलो एल्केन। अब वही जो कॉन्सेप्ट आपका अभी तक चल रहा है बेटा, आपको कुछ चेंजिंग नहीं करना है, आप जो कॉन्सेप्ट पकड़ के चल रहे हो वही कॉन्सेप्ट आपको चलना है। यानी अगर आपने एक रास्ता ले लिया कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मैं इसी रास्ते पर चलूँगा, तो वही रास्ता आपको गेन करना है। आपको वो उस रास्ते को चेंज ही नहीं करना, कोई भी कुछ भी कर ले, बस वही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान देना है। अब एल्काइन है, मैंने क्या ले लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और हैलाइड एसिड में मैंने क्या ले लिया बेटा, HBr। चलो यहाँ से इसे ब्रेक करो, इधर क्या बनेगा प्लस और इधर क्या बनेगा माइनस। चलो मैं थोड़ा सा इसे और लेंदी मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। अब जैसे ही आप इसे ब्रेक करेंगे ये क्या बनाएगा, H प्लस Br माइनस, प्लस के पास कौन जाएगा माइनस, माइनस के पास कौन आएगा प्लस। यहां से क्या बना लेगा बेटा, CH3, C के पास अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH के साथ क्या आ जाएगा, Br। अब भाई इस समय क्या है, केवल एक हैलोजन है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, हैलो एल्कीन। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोप 1 इन। अब जैसे ही हम इसके आईपीएसी नेमिंग की बात कर रहे थे तो इसके बाद हमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट समझना है वो किससे समझना है, HBr से। और HBr से हमें क्या करना है, रिएक्शन कराना है, H प्लस Br माइनस में तोड़ दीजिए आप। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, माइनस किससे अटैच होगा, प्लस से, और प्लस किससे अटैच होगा, माइनस से। तो यहाँ से ये क्या बना लेगा, CH3 CH2 CHBr2। अब जब ये फॉर्म हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे ये क्या बनाया, डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन में आपको जब नेमिंग करना होगा तो आप क्या करेंगे, 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन। यानी आपको ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलाइड एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना होता है, एडिशन ऑफ वाटर। क्या ध्यान देना होता है, एडिशन ऑफ वाटर। ये बात क्लियर है। तो चलिए अब बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर की। अब एडिशन ऑफ वाटर में आपको अलग अलग चीजें समझनी है। हाँ,
अब आपको क्या ध्यान देना है एडिशन ऑफ वाटर में कि एल्काइन रिएक्ट विथ वाटर, बाय दैट इट इज फॉर्म इनॉल। क्या बनाता है बेटा? इनॉल। इनॉल कैसे कहा गया? इन का मतलब किससे लिया गया? डबल बॉन्ड से। जैसे आप नेमिंग करते हो ना एल्कीन, इन लास्ट में आया, तो इन से क्या लिया गया? डबल बॉन्ड। और ऑल किसके लिए आप यूज करते हो? एल्कोहल के लिए। और एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? OH। तो यहाँ से हम इसे लेते हैं। अब क्या करेंगे कि भाई हमने क्या ले लिया? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और किसके साथ रिएक्शन कराना है? H2O के साथ। जैसे ही आप करेंगे तो ये क्या बनाएगा? H प्लस OH माइनस। अब इस समय ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर माइनस और इधर प्लस। माइनस के पास क्या अटैच होगा? प्लस, और प्लस के पास माइनस। तब यहाँ से क्या बना लेगा भाई? CH3C, इसके पास क्या आ गया? OH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया। अब कुछ मत करो आप, अब बस सिंपल सा। अब ये क्या है बेटा? ये क्या है? इनॉल। क्या है? इनॉल। अब अगर हम इसी को बेटा क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसे अगर आपने ध्यान दे लिया आपका काम बन गया। जैसे ही आप इसे बॉन्ड को ब्रेक करें तो इधर क्या बनाएगा? माइनस, इधर क्या बनाएगा? प्लस। और इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, ये प्लस और ये माइनस। अब माइनस के पास कौन आके अटैच हो जाएगा? प्लस, और प्लस माइनस आपस में ये होगा। तो यहाँ से ये क्या बना लेगा? CH3C सिंगल बॉन्ड, CH2 के पास एक ही आया CH3, और यहाँ पे क्या है? O। अब प्लस और माइनस आपस में क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से ये क्या बनेगा? कीटोन। यानी अगर एल्काइन किसके साथ रिएक्ट करे? वाटर के साथ, तो फर्स्ट स्टेप में ये क्या बनाएगा? इनॉल बनाएगा। और जब हम इसके सेकेंड स्टेप की बात करेंगे तब ये क्या बनाने लगेगा? कीटोन बनाने लगेगा। तो हमें यहाँ पे इसका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई जैसे ही आप कोई भी रिएक्शन करते हो, कोई भी रिएक्शन ध्यान देते हो, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना होता है कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इसे आप कैसे फॉलो कर रहे हैं। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि अगर बेटा ऐसी सिचुएशन है कि भाई ये 3 कार्बन है तो कीटोन बन गया। अगर सिंगल हम बात करते हैं, अगर डबल कार्बन की, तब क्या होता? तब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने क्या बनाया है अभी? कीटोन। अब अगर डबल हो जाए, चलो मैं इसे भी हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया? H। अब सिंपल सा लॉजिक, ये CH बिल्कुल सिमिलर डिसोसिएशन होगा, और यहाँ पे ये क्या बनाता? यहाँ पे तो ये H ही रहता है, यहाँ पे OH। इनॉल अब भी बनता है। लेकिन अगर ये बताओ बेटा HC डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसको ब्रेक करते, इधर क्या बनाते? माइनस, इधर प्लस, यहाँ O, यहाँ H, ये बॉन्ड ब्रेक करते, प्लस और माइनस। माइनस के पास कौन जुड़ता? प्लस जुड़ता। तो CH2 के साथ कौन जुड़ जाता है? H। तो क्या बना लेता? CH3। अब यहाँ पे C है, इसके पास क्या है? H है। ये प्लस और माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो ये डबल बॉन्ड। तो ये जनरल फॉर्म में ये क्या बना लेगा? CH3CHO। अगर CH3CHO है यानी ये क्या बना रहा है? एल्डिहाइड बना रहा है। अब आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी हम एल्काइन की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है? पहले तो ये इनॉल बनाएगा, इनॉल के बाद ये क्या फॉर्म करने लगता है? एल्डिहाइड फॉर्म करने लगता है और कीटोन बनाने लगता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपरेशन के लिए भी हम इस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किस पे है? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमें बात किसकी करनी होती है? पॉलीमराइजेशन की बात करनी होती है। पॉलीमराइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हम एक से अधिक मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड कर दें, क्या कर दें? एक से अधिक मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कर दें? बाइंड कर दें। तो इसी बाइंडिंग एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो अब हमें बात किसकी करनी है? पॉलीमराइजेशन की।
तो चलिए पॉलीमराइजेशन को एकदम आसानी से समझते चलते हैं। यानी इसे हम अगर बात करें तो सिंपल से लैंग्वेज में हम लोग क्या कह सकते हैं, बाइंडिंग ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कर दें, बाइंड कर दें, आपस में बांध दें, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब इस पॉलीमराइजेशन में आपको ध्यान क्या देना है कि भाई पॉलीमराइजेशन एल्काइन का हम लोग दो फॉर्म में करते हैं, एक लीनियर पॉलीमराइजेशन, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, बताओ भाई। अगर आपने पढ़ा होगा एक कौन सा पॉलीमराइजेशन होता है, लीनियर पॉलीमराइजेशन, और दूसरा कौन सा होता है, साइक्लिक। भाई आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था हाइड्रोकार्बन में कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर होता है, दूसरा साइक्लिक। अब साइक्लिक में भी बेटा अगर क्या हो जाए, स्मेलिंग पावर आ जाए, तो उसे हम लोग किस में रखते हैं, एरोमेटिक में। अगर नहीं आता यानी कोई स्मेल नहीं होता तो हम उसे किस में रखते हैं, नॉन एरोमेटिक में। इस जनरली उसी को तो हम लोग साइक्लोएल्केन कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको क्या समझना है कि जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, बाइंडिंग ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, लीनियर एंड साइक्लिक। अब लीनियर पॉलीमराइजेशन क्या होता है और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है, लीनियर पॉलीमराइजेशन में आप करते क्या हो और साइक्लिक में क्या करते हो, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो यहां पे लीनियर में आपको क्या ध्यान देना है, व्हेन बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन लीनियर मैनर, यानी एक लाइन में अरेंज किए हों, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलीमराइजेशन। अब हमने क्या ले लिया, इथाइन ले लिया भाई। अब इसके हमने क्या कर लिया, एन मॉलिक्यूल ले लिया और हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट, ये तीन चीज़ें ले ली। तब ये क्या बनाता है, अब बेटा इसे क्या बोलते हैं, एसिटिलीन, इसे बोलते हैं इथाइन, और इसे क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। और ये कैसा होता है, पॉली। अब ये बात तो किसकी हो गई, लीनियर की। जब हम किसकी बात करते हैं, साइक्लिक अरेंजमेंट क्या है कि बेटा अगर आप मॉलिक्यूल को अरेंज कर दो और वो मॉलिक्यूल एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी इनमें जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए वो साइकिल की तरह एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बन जाए। और अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तभी हम इसे क्या कहेंगे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अदरवाइज हम लोग इसे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन नहीं करेंगे। ये बात क्लियर। अब हमने क्या ले लिया, इथाइलिन ले लिया, यानी इथाइन ले लिया, और इथाइन के हमने कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 3। कैसे ले लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ से इसे ब्रेक कर लो, प्लस माइनस ब्रेक करो, प्लस माइनस ब्रेक करो, प्लस माइनस। अब क्या करेगा, जो ये प्लस माइनस है आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो डबल बॉन्ड बचा है, ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बनाएगा। ये बन गया। अब बेटा इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन। क्या कहते हैं, बेंजीन। अब बेंजीन का दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है, ये आपको ध्यान देना है कि बेंजीन में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और बेंजीन का दूसरा रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें जो बॉन्डिंग एबिलिटी है, बॉन्ड अपीयरेंस, वो क्या होता है बेटा, रोटेट होता रहता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये बात क्लियर हो गई। तो ये किसकी बात हो गई बेटा? पॉलीमराइजेशन की। और पॉलीमराइजेशन में हमने आपसे लीनियर पॉलीमराइजेशन और किसकी बात कर लिया? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब जैसे ही आप ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं तब आपका स्टार्ट होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या स्टार्ट होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बेटा अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो बेटा आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।